हेलो दोस्तों, आज हम सीए एंटर एफएम के चैप्टर नंबर 6 के लेवरेजेस के बारे में पढ़ेंगे कि लेवरेजेस होता क्या है और इसमें कौन कौन से क्वेश्चन है उसके प्रैक्टिस करेंगे हम। सबसे पहले जो लेवरेज चैप्टर है उसमें सबसे पहले जो स्टेटमेंट है प्रोफिटेबिलिटी की वो इम्पोर्टेंट है, वो सभी बच्चों को आना चाहिए। तो वो स्टेटमेंट कहती है कि सबसे पहला जो सेल्स है उसमें से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करो, तब तब जाके कंट्रीब्यूशन आता है। कंट्रीब्यूशन में से हम फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करेंगे एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, तो जो आता है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहता है एंड उसको ईबीआईटी भी बोलते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। फिर इसके बाद आता है इंटरेस्ट, उसको लेस करेंगे तो हमारा जाएगा अर्निंग बिफोर टैक्स। फिर अर्निंग बिफोर टैक्स में से हम जब टैक्स माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से हम जब प्रेफरेंस डिविडेंड, यदि कोई प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स हैं उनको अगर डिविडेंड देते हैं तो उसमें से उसको माइनस करते हैं। फिर इसके बाद जो प्रॉफिट बचता है या फिर जो भी अर्निंग बचती है वो हम इक्विटी शेयर होल्डर्स को बांट देते हैं, तो इसी के लिए इसको बोलते हैं नेट अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। फिर यदि हम उसमें डिवाइड करेंगे जितने भी नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर होल्डर्स है उससे नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर से डिवाइड करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि हम एक अर्निंग पर शेयर्स एक इक्विटी शेयर्स होल्डर्स जो है वो एक शेयर पे कितने रुपए कमा रहा है। फिर इसके बाद हम उसमें अगर इंटू करेंगे प्राइस अर्निंग रेशो को तो हमको पता चल जाएगा कि मार्केट प्राइस पर शेयर्स की वैल्यू क्या है। ठीक है, फिर इसके बाद जो आते हैं क्वेश्चंस के जो इम्पोर्टेंट जो लेवरेजेस के हैं उसके जो फॉर्मूलेस हैं वो आते हैं। सबसे पहला लेवरेजेस के टाइप से पहला है कि ऑपरेटिंग लेवरेजेस। ऑपरेटिंग लेवरेजेस मतलब कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो रहता है सेल्स माइनस जो वेरिएबल कॉस्ट रहती है उसमें से जो माइनस करते कंट्रीब्यूशन आता है तो उसका, तो ये रहता है कि कंट्रीब्यूशन को हम डिवाइड करेंगे ईबीआईटी से तो हमारा जाएगा ऑपरेटिंग लेवरेजेस। फिर फाइनेंशियल लेवरेजेस आता है, तो फाइनेंशियल लेवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं तो उसको हम ईबीआईटी जो स्टेटमेंट है प्रॉफिट उसकी ईबीआईटी में से ईबीआईटी में डिवाइड करेंगे हम ईबीटी को, तो उससे हमारा आ जाएगा फाइनेंशियल लेवरेज। फिर कंबाइंड लेवरेज मतलब दो ऑपरेटिंग लेवरेजेस एंड फाइनेंशियल लेवरेज दोनों का कॉम्बिनेशन उसको बोलते हैं कंबाइंड लेवरेजेस। तो उसको हम शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा है OL इनटू FL, मतलब ऑपरेटिंग लेवरेजेस इनटू फाइनेंशियल लेवरेजेस। या फिर हम इसको ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं कि कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी, और यदि इस टाइप से भी करते हैं तो ये फॉर्मूला भी सही रहेगा। अब एक क्वेश्चन देखते हैं कि AB एंड C एंड D और 4 फर्म है जिसका सेल्स प्राइस पर यूनिट 20 रुपये है, B का 32 है और C का 50 है और D का 70 रुपये है। वेरिएबल कॉस्ट भी इनकी दे रखी है 6, 16, 20, 50। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट भी दे रखी है इनकी कि 60,000 है, 40,000 है, 1 लाख है, और इसमें जो D फर्म है उसमें फिक्स्ड कॉस्ट है ही नहीं। फिर आता है इंटरेस्ट का पार्ट दिया है कि इंटरेस्ट इसमें 5,000 लग रहा है, इसमें इंटरेस्ट की कॉस्ट 10,000 है, इसमें 20,000 है और इसमें 30,000 है, और नंबर ऑफ़ यूनिट जो है वो 5,000 सोल्ड कर रहे हैं। अब हमको कैलकुलेट करना है कि ऑपरेटिंग लेवरेजेस क्या है, फिर इसके बाद होता है कि फाइनेंशियल लेवरेजेस क्या है, एंड फिर आता है कि कंबाइंड लेवरेजेस क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है हमारी प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट के बेस पे ही हम सब पूरा क्वेश्चन करेंगे। अब मैं क्वेश्चन का आंसर देखूं तो सबसे पहला आता है कि हमारी सेल्स यूनिट लिखेंगे। ए की जो है 5,000 है, बी की जो है 5,000 है और सी की भी 5,000 है और डी की भी 5,000 है। ठीक है, अब इस टाइप से अगर इसको यूनिट से सेल्स प्राइस पर यूनिट से अगर इंटू करेंगे तो हमारा आ जाएगा कि हमने माल कितने का बेचा है, सेल्स रेवेन्यू कितना है हमारा। तो 5,000 इंटू 20 करेंगे तो 1 लाख, 5,000 इंटू 32 करेंगे तो 1,60,000, 5,000 इंटू 50 करेंगे तो 2.5 लाख, एंड 5,000 इंटू 17 करेंगे तो 3-3.5 लाख रुपए। अब इसमें हम वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करेंगे जो कि हम इसके बेस पे कैलकुलेट करेंगे कि 5,000 इंटू 6 तो 30,000 हो जाएगा, 5,000 इंटू 16 तो 80,000 हो जाएगा, 5,000 इंटू अगर 20 करेंगे तो 1 लाख होगा। इस टाइप से हम ये कॉस्ट भी निकाल लेंगे। तो अगर सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा कंट्रीब्यूशन, इसकी कंट्रीब्यूशन कितना है। तो इस क्वेश्चन पर हमारा कंट्रीब्यूशन जो है वो 70,000 है, इसमें 80,000 है और इसमें 1.5 लाख है और इसमें 1 लाख है। अब जो हमारा क्वेश्चन था कि प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट की फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करते हैं, तो फिक्स्ड कॉस्ट हमारे जो क्वेश्चन में दे रखी हुई है वो दी है 60,000, 40,000, 1 लाख और 0।
तो हमने यहाँ पे इस टाइप से लिखी है कि 60,000, 40,000, 1,00,000 और नील। अब EBIT जो दे रखी है हमारा, इस टाइप से क्वेश्चन में EBIT निकालेंगे तो 70,000 माइनस 60,000 तो 10,000, 80,000 माइनस 40,000 तो 40,000, 1,50,000 माइनस 1,00,000 तो 50,000 और 1,00,000 जीरो जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो जीरो की जीरो ही आ जाएगी, 1,00,000 आ जाएगी। फिर लेस करेंगे हम इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट इसमें दे रखा है हमारी इंटरेस्ट की जो कॉस्ट है वो दे रखी है 5,000, 10,000, 20,000 एंड 30,000। तो ये हमने इस टाइप से लिखी। फिर उससे माइनस करेंगे EBIT माइनस इंटरेस्ट, तो हमारा आ जाएगा EBT। ठीक है, EBT हमारा आया 5,000, 30,000, 30,000 और 70,000। ठीक है, अब जब ऑपरेटिंग लेवरेजेस अब कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो कंट्रीब्यूशन ऑपरेटिंग लेवरेजेस का है, वो कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBIT। तो कंट्रीब्यूशन हमारा दिया है 70,000 रुपये एंड EBIT जो हमारा है वो 10,000 आया है, तो 70,000 डिवाइड बाय 10,000 तो हमारा 7 जो है ऑपरेटिंग लेवरेजेस आया है। फिर इसी टाइप से हम इसमें भी करेंगे बी फॉर्म में कि 80,000 डिवाइड बाय 40,000 करेंगे तो 2 आ जाएगा हमारा ऑपरेटिंग लेवरेजेस। इस टाइप से सी फॉर्म में भी हम करेंगे कि 1,50,000 जो भी कंट्रीब्यूशन है हमारा उसको डिवाइड करेंगे हम 50,000 से, तो हमारा जो ऑपरेटिंग लेवरेजेस आएगा वो 3 आ जाएगा। ठीक है, इसी टाइप से ये ऑपरेटिंग लेवरेजेस हो गया। फिर हमारा आएगा फाइनेंशियल लेवरेजेस। अब फाइनेंशियल लेवरेजेस का जो फॉर्मूला है वो है EBIT डिवाइड बाय EBT। अब जो हमारा EBIT जो है वो हमारा 10,000 है इस क्वेश्चन में, तो हमने 10,000 लिखा। हम EBT जो हमारा वो 5,000 है तो हमने 5,000 लिखा, उसको डिवाइड करा तो हमारा फाइनेंशियल लेवरेजेस जो है वो 2 आया। ठीक है, इसी प्रकार बी फॉर्म में EBIT हमारा 40,000 था एंड जो EBT था वो 30,000 था, तो 40,000 डिवाइड बाय 30,000 तो हमारा कैलकुलेट करने पर आ रहा है 1.33। ठीक है, उसी प्रकार अब हम सी फॉर्म का कैलकुलेट करेंगे तो 50,000 डिवाइड बाय 30,000 जो कि इसका EBT है, तो ये डिवाइड करने पर 1.66 आ रहा है। ठीक है, अब इसी प्रकार डी फॉर्म का भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब आता है क्वेश्चन कि कंबाइंड लेवरेजेस क्या होता है। तो कंबाइंड लेवरेजेस में हमने पढ़ा था फॉर्मूला कि ऑपरेटिंग लेवरेजेस इनटू फाइनेंशियल लेवरेजेस का कॉम्बिनेशन ही कंबाइंड लेवरेजेस है। तो हम यदि इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो भी सेम आंसर आएगा, या फिर हम ये फॉर्मूला लगा लें कि कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBT तो भी हमारा सेम आंसर आएगा। यदि हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू 1.33 तो आएगा 2.66, 3.3 इंटू 1.6 करते हैं तो हमारा आएगा 4,998 जो कि 5 के अप्रॉक्स है। और यदि फॉर्मूले से करेंगे तो फॉर्मूले से भी यही सेम आएगा कि हमारा कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBT, तो आंसर जो है 14 आ रहा है जो कि सेम है। और यदि 80,000 डिवाइड बाय 30,000 करेंगे इस फॉर्म में तो भी हमारा सेम जो है 2.66 आएगा। इस टाइप से हम जो है ऑपरेटिंग लेवरेजेस जो है या फिर कंबाइंड लेवरेजेस है ये सब कैलकुलेट कर सकते हैं।